सब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में 100 खबरें एक साथ। इन राज्यों में सियासी गतिविधियां हुई तेज। बीजेपी विधायक दल की रविवार को छत्तीसगढ़ में और सोमवार को एमपी राजस्थान में बैठक संभव। सोमवार तक सामने आ जाएगा सीएम का नाम। शुक्रवार को बीजेपी ने घोषित कर दिया पर्यवेक्षक। राजस्थान में राजनाथ सिंह सहित 3 नेताओं को जिम्मा। हरियाणा के सीएम खट्टर सहित 3 नेताओं को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने नियुक्त किए 3 पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को दी जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर। शुक्रवार देर शाम सुनील बंसल ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। राजस्थान के रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री। राजस्थान में सीएम बनने की रेस। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने वसुंधरा राजे का किया समर्थन। कहा 2 बार की सीएम रही, अगर वो बन जाती हैं तो क्या बुरा है। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने भी वसुंधरा राजे के पक्ष में दिया बयान। कहा कि हाईकमान का फैसला है आदेश, लेकिन मेरी आत्मा मन वसुंधरा राजे के साथ। बीजेपी ऑफिस पहुंचे निर्दलीय विधायक का भी इशारों में वसुंधरा राजे को समर्थन। जीवाराम ने एबीपी न्यूज से कहा, वसुंधरा जी ने दी थी मुझे जन्मदिन की बधाई। पार्टी नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए नेताओं के बीच रस्साकसी। बीजेपी नेता जसवंत यादव ने कहा, जो हाईकमान तय करेगा मानेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन। आज राजस्थान और मिजोरम में चुनाव पर समीक्षा बैठक। कल एमपी छत्तीसगढ़ में मिली हार पर हुई थी समीक्षा। एमपी के चुनाव नतीजे पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ फैसला। संगठन के पुनर्गठन का फैसला खरगे पर छोड़ा गया। एमपी में कांग्रेस को मिली है सिर्फ 66 सीट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, एमपी के लोगों की करेंगे पहरेदारी। विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को मिला था मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभार। कांग्रेस ने एमपी में सौंपी कमलनाथ को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने एमपी के नेताओं ने रखा लोकसभा चुनाव की रणनीति का खाका। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, सारे सर्वे हमें जितवा रहे थे लेकिन हम हारे, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत नहीं घटा, बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं ईवीएम के खिलाफ, लेकिन ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं। नीचे से ऊपर तक सबकी हार की जवाबदेही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, मंत्रियों को नहीं मिली पूरी पावर। कुछ चुनिंदा लोगों के साथ 5 साल तक काम करती रही सरकार। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को ईवीएम में नहीं उसके अहंकार ने हराया। कर्नाटक में मिली जीत के बाद हो गया अहंकार। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता नीलकंठ टेकाम का दावा, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा सीएम। मंत्री बनने को लेकर कहा, हमें भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा सदन से निष्कासित। लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निष्कासित करने की सिफारिश। सदन में महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका देने की मांग हुई नामंजूर। टीएमसी की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ने दिया था संसदीय परिपाटी का हवाला। महुआ मामले पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में कहा, सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा, महुआ को नहीं दिया बात रखने का मौका। महुआ मोइत्रा का दावा, अदानी का मुद्दा उठाने की वजह से किया गया बर्खास्त। कहा, दानिश के खिलाफ अपमानित भाषा के इस्तेमाल पर विधूड़ी पर नहीं हुई कार्रवाई, मुझ पर हुई। बीएसपी सांसद दानिश अली ने पूछा कि जब विधूड़ी ने मेरे लिए गलत शब्द बोले तब क्या अपमानित नहीं हुआ संसद? विधूड़ी पर कार्रवाई नहीं, लेकिन महुआ को निकाल दिया। ममता बनर्जी ने महुआ के निष्कासन को बताया देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात। कहा, बीजेपी ने मोइत्रा को अपना पक्ष रखने की भी अनुमति नहीं दी। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांचा का बयान, सत्ता में एक महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकती बीजेपी। निष्कासन महुआ मोइत्रा को चुप नहीं करा सकता। महुआ मोइत्रा मामले में टीएमसी सांसद ने बीजेपी को घेरा। सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, महुआ को बोलने का मौका न देना दुर्भाग्यपूर्ण। दुबई में बैठे हैं आरोप लगाने वाले और उनके बयान पर ले लिया गया फैसला। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, आधारहीन तथ्यों के आधार पर बदले की भावना से महुआ को संसद से निकाला। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसे बोलने का मौका न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। अडानी मोदी के रिश्तों पर जो भी सवाल उठाएगा उस पर होगी कार्रवाई।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने एथिक्स कमेटी पर उठाए सवाल। कहा, महुआ मोइत्रा के साथ हुई नाइंसाफी। एथिक्स कमेटी की जल्दबाजी से भी मंशा का पता चलता है। आप सांसद संदीप पाठक का बयान। कहा, सुनियोजित तरीके से महुआ मोइत्रा को हटाया गया। ऐसा होने पर संस्थाओं से टूटता है विश्वास। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, महुआ के निष्कासन से खुश है टीएमसी के लोग। महुआ ने कई बार लिए हैं महंगे गिफ्ट। केंद्रीय मंत्री इस बात सरकार ने कहा, एक व्यापारी और कारोबारी के लिए एक दिन में महुआ की आईडी से दुनिया की 4 जगहों से हुआ लॉगिन। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और फिर झूठ बोलना टीएमसी का चरित्र बना। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 दिन से जारी है आयकर विभाग की रेड। 2 दिन का और लग सकता है समय। झारखंड, ओडिशा और कोलकाता में छापा। सूत्रों के मुताबिक 200 करोड़ का कैश जब्त। अभी भी नोटों की गिनती जारी। धीरज साहू के परिवार के लोगों के यहां भी छापेमारी। ओडिशा के बालांगिरी में एक रिश्तेदार के यहां भी मिला कैश। बड़े अधिकारी के जरिए बैंक भेजा गया ये कैश। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान, ये जांच का विषय। पैसे कहां से आए हैं और किसके हैं, जांच हो और कार्रवाई भी। बीजेपी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, पूरे देश का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार। विपक्षी दल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उठाए सवाल। कहा, मोहब्बत की दुकान में राहुल का ये कैसा कारोबार। ये नेता गांधी परिवार में किसका एटीएम था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, एक साथ चलते हैं कांग्रेस, करप्शन और कैश। कांग्रेस ने कहां-कहां छिपा रखी है काली कमाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत में वैश्विक सांस्कृतिक पहल को संस्थागत बनाने के लिए काम कर रही है सरकार। भारतीय संस्कृति और विरासत दुनिया को कर रही है आकर्षित। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी आज फिनटेक इवेंट इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा, मेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। विदेशों में नहीं, देश में ही शादी करें उद्योगपति। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे अमित शाह। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अदानी ने निवेश के लिए खोला पिटारा। अदानी इंटरप्राइज के निदेशक प्रणव अदानी ने कहा कि राज्य निवेश के लिए भारत के सबसे आकर्षक प्रवेश द्वारों में से एक। दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी फिर टॉप पर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे आगे। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आज से महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा की शुरुआत करेगी। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेगी ये सुविधा। तेलंगाना विधानसभा में आज नए विधायक लेंगे शपथ। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। सुबह 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। एआईएमआईएम और कांग्रेस हुए एक साथ। तेलंगाना में बीआरएस विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे हैदराबाद में तेलंगाना भवन में बीआरएस के 39 विधायकों की बैठक। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों पर देंगे जवाब। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज कार्य समिति के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बैठक में वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभाग की अदला बदली। कैलाश गहलोत को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आतिशी को कानून मंत्रालय दिया गया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। कहा, नवाब मलिक के खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज। नवाब मलिक के महागठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति। पंजाब इंडिया गठबंधन में पड़ी रार। लोकसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस नहीं चाहती आपसे गठबंधन। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने कहा, सभी 13 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह के गठबंधन वाले बयान पर बोले आप सांसद संदीप पाठक। कहा, प्रगट सिंह क्या बोलते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, वो पहले पार्टी आला कमान से करे बात। कर्नाटक के मंगलौर में सामने आई हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की लव स्टोरी। दोनों ने किया विवाह। 3 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने लिया शादी का फैसला।
राजस्थान के दौसा में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र का बयान, नाबालिग का कराया जा रहा मेडिकल जांच के लिए एफएसएल की टीम लगाई गई। यूपी के कन्नौज में पति ने की गर्भवती पत्नी की पीट कर हत्या, पुलिस के सामने बेखौफ पति ने जुर्म कबूला, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में घरेलू विवाद में भाई ने भाई को मारी गोली, गोली लगने से दूसरा भाई हुआ घायल, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के बांसवाड़ा में सुतली बम से युवक ने की आत्महत्या, मुंह में सुतली बम फोड़ने से युवक की दर्दनाक मौत, लोगों ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। गुरुग्राम में एटीएम से 20 लाख रुपए चोरी, चोरों ने चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, एसबीआई एटीएम में चोरी की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के परभणी में कई युवक की हत्या से सनसनी, प्रेम संबंध में हत्या किए जाने की आशंका, घटनास्थल से पुलिस को मिली रिवॉल्वर, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के नवादा में सिपाही के बेटे की चाकू से गोदकर हत्या, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, हत्या से इलाके में दहशत का माहौल, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड़ में पटाखा गोदाम में भीषण आग, 7 मजदूरों की मौत की खबर, और भी बढ़ सकते हैं मजदूरों के मौत के आंकड़े, मजदूरों की तलाश भी जारी। मुंबई के दहीसर में फुटपाथ की खुदाई कर रहे जेसीबी से फटी गैस पाइपलाइन, सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस, आनन फानन में पाइप को दोनों तरफ से किया गया बंद। यूपी के मऊ में दीवार गिरने से हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, 23 लोग घायल, शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे लोग। बेंगलुरु में एक घर में लगा मोबाइल टावर हुआ धराशायी, कमजोर नींव के चलते मोबाइल टावर गिरा, हादसे में किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। यूपी के अलीगढ़ में कोतवाली के अंदर दारोगा की लापरवाही से चली पिस्टल, गोली से एक महिला के सिर में लगी, महिला की हालत गंभीर। बिहार के सीवान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को ट्रक ने कुचला, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए मृतकों के। यूपी के सहारनपुर में सुखदेव सिंह की हत्या पर करनी सेना का प्रदर्शन, गोगामेड़ी के कातिलों की गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर की मांग। बिहार के बेतिया में स्कूल में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार पड़ गए, बच्चों के बीमार पड़ते मचा हड़कंप, अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी। कर्नाटक के बेलगाम में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, किसानों के प्रदर्शन में छात्र शामिल हुए, किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम किया। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की सफल सर्जरी, बीआरएस नेता डी श्रवण ने कहा 2 से 3 दिन के भीतर अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश के आसार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश से बुरा हाल, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी।